रात 9 बजे तक की बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं आपको। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। हॉर्मुज़ में बड़ी तबाही मची है। रशिया ने खेल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का इशारा दे दिया है और भी बहुत कुछ इस छोटे से बुलेटिन में। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खौफनाक मंजर देखिए, जहां तबाही मची है और गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं ईरान के हमलों की वजह से। और ये तस्वीरें देखने के साथ बता दूं, कुछ बड़ी अपडेट्स आगे होंगी। दोस्तों, ईरानी हमलों ने तेल की सप्लाई लाइन को दहला कर रख दिया है। हॉर्मुज़ के पानी में ईरान ने अपने हमलों को तेज कर दिया है, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी बड़ी कार्रवाई की। यह भी बताना होगा, ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी फार्स के मुताबिक IRGC ने हॉर्मुज़ में 2 और जहाज़ों को निशाना बनाया है, जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इनमें से एक है थाईलैंड का जहाज़ या था, जिस पर हुए ज़बरदस्त धमाके के बाद से 3 क्रू मेंबर्स इस जहाज़ के लापता बताए जा रहे हैं बेचारे। थाईलैंड की मिनिस्ट्री ने तस्दीक की है कि जहाज़ के इंजन रूम में खौफनाक आग लग गई थी। IRGC ने हॉर्मुज़ को लेकर एक बेहद सख्त हुक्म जारी किया है। ईरान का कहना है कि अब जो भी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरना चाहता है, उसे पहले ईरान से इजाज़त लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। इसी दौरान 2 जहाज़ एक्सप्रेस रूम और मयूरी नारी, इन्होंने ईरान की वार्निंग्स को हल्के में ले लिया और खाली वादों पर भरोसा करके आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। अमेरिका के वादे। IRGC के नेवल कमांडर ने साफ तौर पर एक्स पर लिखा, क्या जहाज़ों को हॉर्मुज़ से गुजरने का यकीन दिलाया गया था? ये एक्सप्रेस रूम और मयूरी नारी के क्रू से पूछना चाहिए, जो आज खोखले वादों के भरोसे वार्निंग को नज़रअंदाज कर रहे थे और पकड़े गए, चपेट में आ गए। उन्होंने लिखा कि हर बार जहाज़ को यहाँ से निकलने के लिए ईरान की मंजूरी लेनी होगी। ये ईरान के कमांडर का ऐलान है। दोस्तों, नेतन्याहू और ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब समंदर का ये सबसे अहम रास्ता पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में जाता दिख रहा है। जी, दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांडर ने दावा किया है कि कल रात उन्होंने ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को बमबारी करके तबाह कर दिया। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तेहरान के ड्रोन और मिसाइलें रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोज़ हमले हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। आज दुबई में भी हुआ, आज ओमान में भी हुआ। उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा, बड़ी ख़तरनाक तस्वीरें आई हैं। इसराइल को भी दहला कर रखा हुआ है। तो एक कौन सी आप मिसाइल फैक्ट्रीज उड़ा रहे हैं? मुझे लगता है आप उड़ा रहे होंगे, लेकिन ईरान के पास आपकी सोच से ज़्यादा मिसाइल यूनिट्स, मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं। दोस्तों, आप सुनिए सबसे बड़ी खबर। ईरान में कभी भी जंग बंद हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बड़े बोल बोलते हुए इसका इशारा दे चुके हैं। अब से कुछ देर पहले की बात है ये। अमेरिका ही नहीं, इसराइल की भी हवा निकल गई है और वो भी लंबी जंग से भाग रहा है। धमकियां वो भी दे रहा है जाते जाते। 11 मार्च की शाम 7:30 बजे एक खबर मिसाइल की तरह दन से गिरी और तहलका मचा दिया। खबर के मुताबिक अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को एक इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां निशाना बनाने के लिए अब प्रैक्टिकली कुछ बचा ही नहीं, तो जंग क्यों लड़ें। ट्रंप ने घमंड में यहाँ तक कहा, अपने तकब्बुर में यहाँ तक कह डाला कि थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कुछ बचा है और जब मैं चाहूँगा वो भी ख़त्म कर दूंगा। अरे वाह भाई वाह। ट्रंप भले ही दुनिया को ये दिखा रहे हों कि उन्होंने अपने मकसद पूरे कर लिए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। आइए एनालिसिस नहीं करते हैं इस खबर के, बल्कि ट्रंप के बयान का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले तो बयानों में टकराव देख लीजिए। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि जंग खत्म होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स कह रहा है कि जंग बिना किसी टाइम लिमिट के तब तक जारी रहेगी जब तक फैसला कुन जीत हासिल नहीं कर लेते हैं। यही 2 साल तक गजा में भी यही फैसला कुन जीत हासिल कर रहे थे, जहां मीडिएशन हुआ और टेबल पर सरेंडर के बाद बातचीत, मतलब होस्टेजेस देने के बाद जो है वो जंग खत्म हो पाई। वैसे तो हासिल नहीं कर पाए थे। इसराइल काट्स तो नक्शेबाजी दिखा रहा है, लेकिन इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर गेदियोन सार ये कह रहा है कि इसराइल लंबी जंग नहीं लड़ना चाहता, यानी इसराइल भी इस जंग से भाग रहा है। दूसरा पॉइंट समझिए, हॉर्मुज़ का खौफ। अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली है कि ईरान ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें यानी माइंस बिछाना शुरू कर दी हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 16 माइन बिछाने वाले नावों को तबाह कर दिया, लेकिन ईरान की इस माइन वॉर ने वाशिंगटन की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ईरान के पास 16 जहाज नहीं है जिन्हें उड़ाया अमेरिका ने, वो हज़ारों की तादाद में। जी,
अब सेंटकॉम का दावा सुनिए। एडमिरल ब्रैड कूपर, जो सेंटकॉम का एडमिरल है, उसने कहा कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमला करने की ताकत कम हो रही है। यानी अमेरिकी आर्मी भी ट्रंप को झूठे ख्वाब दिखाकर इस जंग से निकलना चाहती है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि ईरान किस हिसाब से और हर रोज भारी मिसाइलें दाग रहा है। ट्रंप ने एक्सियोस से कहा है कि जंग बहुत शानदार चल रही है और हम अपने टाइम टेबल से बहुत आगे हैं, हमने उम्मीद से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप का यह भी कहना है कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के पीछे पड़ा था और अब वो अपने 47 सालों के गुनाहों का हर्जाना भुगत रहा है। लेकिन दोस्तों, ज़मीन पर हालात बता रहे हैं कि ईरान के पलटवार और होर्मुज़ की घेराबंदी ने अमेरिका और इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। क्या आपने मेरी बात में एक सेंटेंस सुना? ट्रंप ने कहा कि हम टाइम टेबल से बहुत आगे चल रहे हैं। क्या आपको याद है, अभी 2-3 दिन पहले कैरोलिन वाइट ने जो है वाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है कैरोलिन, उन्होंने ये कहा था कि 4 से 6 हफ्ते का शेड्यूल है इस जंग का, 4 से 6 हफ्ते ये जंग चलेगी, कैरोलिन लेविट ने। यानी ये टाइम टेबल था अमेरिका का। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम टाइम टेबल से बहुत आगे चले, आगे नहीं बहुत आगे चले। इट मीन्स 1 हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप क्या ये जंग समेटने जा रहे हैं, क्योंकि इराक से लेकर सऊदी अरब तक, कतर से लेकर कुवैत तक, दुबई से लेकर हर जगह तक झोड़ झोड़ के मिसाइलें मारी हैं। थाड के रडार सिस्टम्स तबाह करने का दावा किया है 10 ईरान ने। और हकीकत यह है कि साउथ कोरिया में तैनात थाड सिस्टम बुलाने पड़ रहे हैं, मंगा लिए हैं रास्ते में। और वो साउथ कोरिया वाले डर रहे हैं, कह रहे हैं हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब अमेरिका ने कह दिया मंगा ली, तुम क्या करें। नॉर्थ कोरिया वाले ने मिसाइल टेस्ट कर डाला। ये खबर सुनते हैं ऐसा लग रहा है कि उसे भी ये डर था कि थाड उसकी मिसाइलों को रोक लेगा, किम जोंग उन को। खैर, अमेरिका की जो तबाही मचीना अड्डों की फौजी मारे गए, 150 के करीब तो जख्मी हैं, तो ये जंग बंद क्यों नहीं होगी। ओमान के सलाला पोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक अनजान ड्रोन ने तेल के स्टोरेज टैंकों को निशाना बनाया है। यह खबर रात के 7:30-8 बजे इमर्ज हुई है 11 मार्च में। इस हमले के फौरन बाद बंदरगाह पर मौजूद फ्यूल टैंक्स में खतरनाक आग लग गई, जिसकी लपटें और काला धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी ग्रुप ने नहीं ली है। हालांकि मिडिल ईस्ट में जारी टेंशंस के बीच शक की सुइयां ईरान की तरफ घूम रही हैं, लेकिन ईरान ने बार बार इन दावों को सिरे से खारिज किया है कि वो ओमान को निशाना बना रहा है। पिछली बार भी जब ओमान पर अभी 5 दिन पहले हमला हुआ तो ईरान ने कहा ये फॉल्स फ्लैग है, हमारे नाम से किसी और ने हमला किया है। ओमान इस पूरे रीजन में हमेशा से एक न्यूट्रल मुल्क रहा है, लेकिन अब इस हमले ने यह साफ कर दिया है कि ट्रंप और ईरान की ये जंग अब उन मुल्कों तक भी पहुंच रही है जो इस टकराव से दूर थे। ओमान और ईरान की बहुत गहरी दोस्ती है। सलाला पोर्ट पर हुए इस हमले ने समुद्री रास्तों की सिक्योरिटी पर एक बार फिर सवाल जो है खड़ा कर दिया है, और ये इलाका इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो बेहद अहम माना जाता है, वहाँ पर इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक माहौल देखने को मिल रहा है। इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, वो सुन लीजिए। गैस की कीमतों में आग लग गई है। अमेरिका में गैस की कीमतें पिछले 21 महीनों के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई हैं, जिससे वहां के आवाम में भारी गुस्सा है। ईरान की जंग में रूस की एंट्री हो गई। देखिए, सबसे आखिर में बहुत ज़बरदस्त क्लिप दे रहा हूं आपको। वेस्टर्न इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस अब ईरान को ऐसी एडवांस ड्रोन टैक्टिक्स सिखा रहा है जिससे अमेरिकी एयर डिफेंस को आसानी से चकमा दिया जा सके। कुछ ऐसे गुर सिखा दिए ईरान को। नए सुप्रीम लीडर के बारे में भी एक खबर है। नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई के पब्लिक में नजर ना आने पर सवाल उठ रहे थे, जिस पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के बेटे ने कहा है कि वो पूरी तरह महफूज हैं। लेकिन ये बात किसी ओहदेदार ने नहीं की, जबकि कई मीडिया हाउस ये लिख रहे हैं आज की तारीख में कि जंग के पहले ही दिन खामनेई के पैर और चेहरे पर चोटें आई थी और फिलहाल अभी उनका इलाज चल रहा है, इसलिए वो सामने नहीं आए। जंग के 12वें दिन भी ट्रंप और नेतन्याहू की फौजें ईरान को घुटने पर लाने में नाकाम रही हैं, और अब ये लड़ाई समंदर से लेकर आम आदमी की जेब तक पहुंच गई है। आप और हम भी इसका खामियाजा उठाएंगे। इस जंग को ईरान बहुत मजबूती से लड़ रहा है, और समझ लीजिए उसके दुश्मनों के पैर डगमगा रहे हैं, उखड़ रहे हैं, भागने को तैयार हैं। फिलहाल ये थी 9 बजे तक की कुछ अपडेट्स जो आप 9 बजे के बाद देख रहे थे। मुझे इजाज़त दीजिए, कुछ और वीडियोज़ आएंगे।
एक आध तो आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।